सो गाइज यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और कॉन्टैक्ट मैनेजर कंपोनेंट डॉट HTML ओपन है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पर इंटरपोलेशन किया था विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट डॉट ID, उसी तरीके से मैं अभी एडिट पे वर्क करूँगा। ठीक है, तो एडिट पे भी मैं इंटरपोलेशन कर देता हूँ जिससे कि हमारी ID एडिट सेक्शन पे भी ओपन हो। तो चलो ब्राउज़र पे आते हैं और आपको दिखाते हैं एडिट का किस तरीके से ID यहाँ गैदर कर रहा है। तो इसको सबसे पहले क्लोज़ करते हैं और किसी भी डेटा को एडिट करते हैं। तो जैसे एडिट करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा की ID यहाँ पे हमें दिखने लगती है। चलो क्लोज़ करते हैं, इसकी ID देखते हैं सेकंड नंबर की, तो यहाँ पे TC2 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे URL बार पे हमें ID सभी दिखने लगी। बैक करते हैं, आते हैं नेक्स्ट, एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट वाले डेटा पे क्लिक करते हैं तो इसकी ID ये है। बेसिकली यहाँ पर आप जो जेसन डेटा में ID फिल किए होंगे वही सारा डेटा, वही ID यहाँ पर गेट करके देगा। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। तो चलो इसको सबसे पहले हम बैक करते हैं और इस सब चीज़ पे वर्क करने से पहले अपने हम VS कोड पे आते हैं और VS कोड पे सबसे पहले हम एडिट कंपोनेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्लोज़ करते हैं, यहाँ एडिट कंपोनेंट के .ts फाइल पे आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल मतलब इनिशियलाइज कर लेते हैं। वेरिएबल आप लोग जानते हैं, तो चाहे आप पब्लिक लिखो चाहे ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट अगर नॉर्मली लिखते हो तो वो पब्लिकली ही रहता है, कोई वेरिएबल होता है। लेकिन आप उसमें पब्लिक कीवर्ड के साथ ऐड करने पे एक कोड का स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ठीक है, तो जैसा कि इस समय मैं वर्किंग जहाँ कर रहा हूँ वहाँ पे कोड के स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, तो आदत पड़ी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं कोड राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लोडिंग वेरिएबल ले लिया जो बुलियन टाइप का है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दे देता हूँ। दूसरा एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्टैक्ट ID का, और कॉन्टैक्ट ID आप लोग जानते हैं स्ट्रिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मतलब एज ए नल रखता हूँ, यहाँ पे मैं नल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट नाम से, जिसमें मैं माई कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। एक ग्रुप नाम से वेरिएबल बना लूँगा, उसमें ग्रुप को इंपोर्ट कर लूँगा। एक एरर मैसेज से बना लूँगा जिसको मैं स्ट्रिंग टाइप कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, मल्टीपल कीवर्ड वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट ले लेते हैं और कॉन्टैक्ट को मैं डिफ़ाइन करता हूँ माई कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एज माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसी तरीके से एक काम कर लेते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं पब्लिक एरर मैसेज कोलन स्ट्रिंग। ठीक है, और नल इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ ग्रुप का। ठीक है, GR पॉप लिया हूँ मैं, बेसिकली इसमें ग्रुप को इंपोर्ट कर रहा हूँ। और आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। देखो यार, मैं बेसिकली अभी ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसको ग्रुप से इंटरपोलेट करा लूँगा। इसका मुझे एक ही जगह काम लगेगा जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो इतना आपको वेरिएबल ले लेने के बाद आपको करना ये है, एक सेकंड में पहले अपना कॉन्टैक्ट देख लेता हूँ, जितने मॉडल बनाए हैं सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सारे डेटा सही हैं एकदम। ओके फाइन, अब अपने TS पे आते हैं अगेन, और यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे एक्टिवेटेड राउट को हम कॉल करेंगे। एक्टिवेटेड राउट बेसिकली क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का डेटा को विद द राउटिंग आपको शेयर करता है। ठीक है, तो अगर आपके किसी पर्टिकुलर डेटा के ID को किसी भी पर्टिकुलर डेटा के ID या ID के बिहाफ से किसी डेटा को कैप्चर करना है, तो उस केस में एक्टिवेटेड राउट बहुत ज़्यादा वो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक्टिवेटेड राउट यूज़ किया। अब यहाँ ng on init पे आता हूँ, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट। देखो यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट यूज़ कर रहा हूँ, डॉट पैरम्स मैप को यहाँ सब्सक्राइब कर लूँगा मैं, पैरम्स मैप डॉट सब्सक्राइब के अंदर क्या करेंगे, डेटा को सब्सक्राइब करेंगे, पैरम को सब्सक्राइब करेंगे।
एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। पैरम्स, ठीक है, करली ब्रैकेट एंड दिस डॉट। एक काम करते हैं, पहले कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट आईडी इज इक्वल टू पैरम डॉट गेट, पैरम डॉट गेट, और गेट पे क्या कर लूँगा, कॉन्टैक्ट की आईडी गेट कर लूँगा। इसीलिए हमारा एक्टिवेटेड राउट बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट की आईडी को हम यहाँ पर गेट कर ले रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एक्टिवेटेड राउटिंग पे आते हैं, देखते हैं कॉन्टैक्ट आईडी सही है। यहाँ पे इंटरपोलेट करा के चेक कर लेते हैं प्री टैग के साथ कि कॉन्टैक्ट आईडी क्या हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मैंने डेटा को सब्सक्राइब किया है वो डेटा वही है या नहीं है, या तो मैंने गलत कोड किया है। तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्री टैग के साथ मैंने यहाँ इंटरपोलेट कराऊँगा कॉन्टैक्ट आईडी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चेक किया, इस पर एडिट किया, तो देखो यहाँ पे जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ पे प्री टैग के साथ इंटरपोलेट हो रहा है। TC3 था तो TC3 प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारा कोड एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ कॉन्टैक्ट आईडी, अगर कॉन्टैक्ट आईडी हमारे पास है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे एक सर्विस इंपोर्ट कराना पड़ेगा जो हमारी कॉन्टैक्ट सर्विस है। तो कॉन्ट सर्विस नाम से मैं कॉन्टैक्ट सर्विस को इंपोर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। इफ़ अगर कॉन्टैक्ट आईडी है तो दिस डॉट कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट गेट ग्रुप, सॉरी गेट कॉन्टैक्ट contacts this dot contact id dot subscribe, और सब्सक्राइब क्या करूँगा, डेटा सब्सक्राइब करूँगा यहाँ पे। और डेटा किस टाइप का होगा, हमारा माई कॉन्टैक्ट टाइप का होगा, माई कॉन्टैक्ट एंड एरो बैक दिस डॉट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू डेटा। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे, दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ये क्या टाइप हो रहा है, ठीक है। और इन केस अगर एरर होता है तो एरर भी हम यहाँ पे करली ब्रैकेट के बाद एरर रेंडर करा लेते हैं। सो एरर करली ब्रैकेट एरो बैक के साथ यहाँ पे दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर, और यहाँ पे लोडिंग को भी फॉल्स कर देते हैं। जब एरर मैसेज दिख जाए तो लोडिंग नहीं चलना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेव कर देते हैं। बस इतना करने से क्या है कि हमारा सारा का सारा डेटा सारा का सारा कॉन्टैक्ट का डेटा कॉन्टैक्ट में आ गया है, ठीक है। तो अब हमें इसे करना क्या है, अपने HTML पे आना है सबसे पहले तो, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट को प्रिंट करा लेते हैं पाइप के थ्रू, जेसन में मतलब दिखाते हैं। पाइप का सिंबल लगाया, जेसन लगा दिया, तो यहाँ सारा डेटा TC3 का दिखने लगा, ठीक है। TC3 ही क्या, किसी भी डेटा को आप देख सकते हैं अब, ठीक है। जिस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, अब मुझे वर्क करना है सिलेक्ट ग्रुप पर, ठीक है। तो मुझे ग्रुप को कैसे करना पड़ेगा, ग्रुप के लिए एक काम करते हैं, हम अपने TS फाइल पे आते हैं, और TS फाइल पे जहाँ पे मैंने डेटा लिया है, लोडिंग फॉल्स किया है, यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल ग्रुप्स, और ऑल ग्रुप्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं हम। यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद इसको भी मैं डेटा में रखूँगा, और डेटा को किस टाइप का होगा, माई ग्रुप टाइप का होगा,
ठीक है। एरो बैग के साथ यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, दिस डॉट gr ग्रुप gr पॉप, जो मैंने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है, बेसिकली बहुत गंदा वेरिएबल क्रिएट किया था। अब इसको मैं डेटा पे रख दिया और उसके बाद ये जो ग्रुप है इसको मैं अपने HTML में पुट कर दूंगा कंडीशन वाइज, तो हमारा सिलेक्ट ड्रॉप डाउन जो है उस पर भी डेटा सारा दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, जो सिलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर एक सेकेंड, इन सारी चीज़ करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, सारा का सारा डेटा एक साथ में ही सब अपने इनपुट बॉक्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा, यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ करनी होगी। सबसे पहले ng मॉडल के थ्रू डेटा को रिट्राइव करना है, साथ में वैल्यू को भी प्रिंट कराना है जो हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहा है। उसके बाद हमें एडिट भी करना है उसी सेम फील्ड को। तो इतना चीज़ ध्यान में रखना कि हमारा डेटा आना भी चाहिए उसी मतलब इनपुट फील्ड में। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ng मॉडल यूज़ करते हैं। ng मॉडल इज़ इक्वल टू कॉन्टैक्ट डॉट नेम। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दिखाते हैं, अभी तो नहीं प्रिंट होना चाहिए, अभी नहीं प्रिंट हो रहा क्योंकि मैंने वैल्यू तो बाइंड किया ही नहीं। अब मैंने तो सिंपली ng मॉडल के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट के नेम को बाइंड कर रहा हूँ ना। तो उसके लिए हमें करना सिर्फ इतना सा है कि हम वैल्यू को भी बाइंड करेंगे साथ ही साथ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर वैल्यू, और हाँ एक चीज़ समझ लेना, नॉर्मल वैल्यू लिखोगे तो आपका नहीं हुआ करने वाला, आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू को बाइंड करना है, तो बाइंड प्रॉपर्टी बाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू प्रॉपर्टी में ले रहे हैं। तो सिंपली हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली इस पर हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वैल्यू पास करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हैं क्योंकि, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट नेम। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट नेम लिखा मैंने, तो अब यहाँ पे हमारा नाम शो होना चाहिए। देखो नाम शो होने लगा, लेकिन नाम शो होने के साथ साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एडिट भी परफॉर्म करना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर टाइप करें तो वो अपडेट भी हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए सिंपली एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम नेम एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, नेम इज़ इक्वल टू नेम। ठीक है, बस इतना चीज़ करना है, यही सेम चीज़ सारे फील्ड्स में मुझे करने हैं। ठीक है, सारे के सारे फील्ड्स में यही चीज़ करना है। तो मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट मान लो कर देता हूँ तो थोड़ा सा सही हो जाएगा, लेकिन एक सेकेंड, सही क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। अंडू करता हूँ और 1 बाय 1 करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो मैंने इधर उधर किया है इस पूरे डेटा को यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट किया और ng मॉडल के बगल पेस्ट किया। और अब इसी सेम चीज़ को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद पूरे इनपुट फील्ड पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पूरे इनपुट फील्ड पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ऐसे मल्टीपल पेस्ट कर दूंगा, बाद में इसको चेंज कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे चाहिए वो मैं चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे सभी पे मैं दे रहा हूँ ओके, एक्सेप्ट सेलेक्ट टैग पे अभी नहीं दूंगा। सेलेक्ट टैग पे अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो बाकी चीज़ का मैं यहाँ पे मॉडल नेम और जहाँ प्रॉपर्टी बाइंड कर रहा हूँ उन सारी चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, देखते रहिए। और जहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिया हूँ वहाँ पे भी आपको सेम चेंज करना है। ये है ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल और यहाँ पर भी ईमेल। नेक्स्ट आते हैं मोबाइल,
यहाँ पे भी मोबाइल और यहाँ पर भी मोबाइल। उसके बाद आते हैं कंपनी, यहाँ पर भी कंपनी और यहाँ पर भी कंपनी। ठीक है, COMPANY कंपनी। और टाइटल, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे भी टाइटल। ओके ग्रेट। तो सारी चीज़ें डन हो गई। अब बचा ग्रुप की बात। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रुप पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। है सेम ही चीज़, मैं सेम ही चीज़ अभी यहाँ पे पुट करूँगा। मैं यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ सिंपली मैं दूंगा ग्रुप जहाँ पे नेम है आपको ग्रुप आईडी डालना है। बाइंड जहाँ कर रहे हो यहाँ पे भी आपको ग्रुप आईडी ही बाइंड करना है, और नेम जो है नेम पे भी ग्रुप की आईडी ही रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं, सेव करते हैं, देख लेते हैं। अभी जहाँ तक है डेटा नहीं दिखना चाहिए, ग्रुप वाला डेटा नहीं दिखना चाहिए। सारे डेटा हमारा शो होना चाहिए। सारे डेटा शो रहे हैं, बस ग्रुप वाला डेटा नहीं शो हो रहा है। बेसिकली ये इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने ग्रुप को बाइंड नहीं किया है, एक्चुअल में ग्रुप को बाइंड नहीं किया है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक ऑप्शन टैग और लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, एक ऑप्शन टैग लिए और यहाँ पे ng लगाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर डेटा को सब्सक्राइब किया था grpop पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट ग्रुप ऑफ, और चलो आते हैं यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इस जो वेरिएबल बनाया है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा सारा डेटा आने लगा यहाँ पे, किस वैल्यू पे? ग्रुप वैल्यू पे। तो अब हम वैल्यू बाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप डॉट नेम। ठीक है, ग्रुप डॉट नेम करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ ग्रुप डॉट नेम नहीं होगा, अभी भी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। बाकी ड्रॉप डाउन पे डेटा सारे आ रहे हैं, देखो डेटा सारे आ रहे हैं लेकिन ब्लैंक है। ऊपर देखो जेसन फाइल में चेंज हो रहा है बराबर। तो बेसिकली इसको हम फिक्स करने के लिए ये करेंगे कि एक सेकेंड, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो इसको जो नेम मैंने दिया है यहाँ पे ग्रुप की आईडी होगी। ठीक है, जो हम वैल्यू यहाँ पास करेंगे ग्रुप की आईडी पास करेंगे और यहाँ पे इंटरपोलेट कराएंगे ग्रुप का नेम। तो इंटरपोलेट कराते हैं ग्रुप डॉट नेम, तो सारा का सारा डेटा हमारा शो होने लगेगा बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, ये देखो कलीग्स दिखने लगा, कलीग, फैमिली कर देंगे फैमिली हो जाएगा, और सर्विस कर देंगे सर्विस हो जाएगा। मतलब डेटा पुश बराबर अपडेट भी हो रहा है। अगर अपडेट करना चाहें, अभी अपडेट का मेथड नहीं लगाया। अब बात आती है इमेज की। तो सबसे पहले इमेज के लिए हम एक काम करते हैं, जो इमेज यहाँ पे स्टैटिक दी है हमने, इस स्टैटिक इमेज को हम डायनेमिकली बना सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी बाइंड। इसको भी हम प्रॉपर्टी से बाइंड करेंगे क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारा कॉन्टैक्ट के अंदर है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले SRC को हम बनाना ब्रैकेट के अंदर करेंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली दे देंगे कॉन्टैक्ट डॉट फोटो। तो फ़ोटो अपने आप दिखने लगेगी, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो मैंने यहाँ दिया कॉन्टैक्ट डॉट फोटो और सेव कर दिया। अब देखो रियल टाइम फ़ोटो यहाँ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। ओके, तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो अभी हमारा सब कुछ सही रहा। अब हम इसको कमेंट करते हैं और अब हम वर्क करेंगे अपडेट पे। एडिट तो हम कर लिए, ठीक है, एडिट तो हो जा रहा है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हो रहा। कि जिसकी भी आईडी करोगे तो वो आईडी का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम वर्क करने वाले हैं अपडेट पे। तो फिर से आते हैं अपने यहाँ पर कंपोनेंट पे और एक काम करते हैं, इस फॉर्म टैग पे एक सबमिट इवेंट पे सबमिट अपडेट का एक मेथड फायर करते हैं। बेसिकली इस मेथड को अभी हमने बनाया नहीं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और इस मेथड को बना लेते हैं अपने TS में। तो TS पे आते हैं और
सबसे नीचे यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक मेथड ये वाला इस नाम का बना लेते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करना आपको, सिंपली करना ये है कि जब हमारे पास सारा डेटा आ जा रहा है तो इसको सर्वर पे फिर से पुश करना है। अब पुश कैसे करेंगे, जैसे हमने ऐड कॉन्टैक्ट पे किया था, ऐड सबमिट डेटा। तो इसको पूरा का पूरा कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए Ctrl+C के साथ, और अपने फिर edit component.ts पे आते हैं और इसी मेथड पे सिर्फ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ तुमको कुछ राउटर का एरर आएगा, तो आपको सिंपली राउटर इंपोर्ट कर लेना है। राउटर इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टर पे जाना और प्राइवेट राउट कॉल कर लेना। तो मैं 1 मिनट यहाँ से देखता हूँ, अगर फिक्स हो जाता है तो यहीं से कर देता हूँ क्विक फिक्स। क्विक फिक्स पे आया, क्लिक किया, डिक्लेयर राउटर, टॉप पे आके देखता हूँ, अरे नहीं यार, राउटर वेरिएबल नहीं क्रिएट करना भाई, मुझे मजाक करता है कभी कभी एंगुलर हमसे। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे मुझे ज़रूरत है इसकी इंजेक्ट कराने की। ठीक है, सो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट हियर प्राइवेट राउटर कोलन राउटर। ओके, सो ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एरर दूर हो गया। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। कॉन्ट सर्विस में अपडेट कॉन्टैक्ट होगा, तो अपडेट कॉन्टैक्ट मेथड फायर करेंगे यहाँ पे। और अपडेट कॉन्टैक्ट जब करेंगे आप, तो यहाँ पे बेसिकली 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला हमारा जो जिसमें डेटा है पूरा, और दूसरा जो डेटा को आप पुश करना चाह रहे हो। तो पहला तो हमारा सही है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट, लेकिन कॉन्टैक्ट आईडी कहाँ है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कॉन्टैक्ट आईडी अगर है तो इस कॉन्टैक्ट आईडी पे, इसी कॉन्टैक्ट आईडी पे जो दिस डॉट कॉन्टैक्ट में डेटा है इस पे पुश करो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखा है दिस डॉट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉमा करेंगे, दिस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, एरर गॉन हो गया, एरर चला गया है। अब हमें करना क्या है, अभी भी कुछ एरर आ रहा है क्या, 1 सेकेंड। अच्छा, ये कुछ आई थिंक एरे का एरर हो सकता है। डेटा में माई कॉन्टैक्ट लिया हूँ, तो ये बेसिकली एरर बता रहा है कि आपका जो माई कॉन्टैक्ट है वो एरे टाइप का ऑब्जर्वेबल में है। देखो यहाँ पे माउस ले जाते ही बता रहा है अपडेट कॉन्टैक्ट की कहाँ पे है, तो उसको अभी एरे बना देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि अगर एरर होता है तो हम सेम मतलब सेम टाइप पे, सेम पेज पे हम रिडायरेक्ट फिर से कर दें। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ कॉन्कनेक्ट कर रहे हैं डॉलर सिंबल के साथ, करली ब्रैकेट के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट आईडी, कॉन्टैक्ट डॉट आईडी दिस डॉट ओके। तो इसको हम टिल्ड बटन के साथ, मतलब इस पूरे ब्लॉक को टिल्ड के साथ हम पास करेंगे। ठीक है, टिल्ड बटन आप लोग जानते हो टैब के ऊपर होता है। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, टिल्ड बटन ऐड कर दिए। ठीक है, तो देखो अभी सिंगल कोट में था, टिल्ड बटन के साथ कर दिए इसको। टिल्ड बटन क्या, बैकटिक सिंबल है, सॉरी टिल्ड बटन बार बार बोल रहा हूँ, ये बैकटिक सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एरर दूर कर दिए, सेव कर दिए। अब देखो अब क्या होगा कि हमारा डेटा तो सबमिट हो जाएगा। अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, सेव करता हूँ दिखाता हूँ। यहाँ पे है, मैंने लिखा आशीष मिश्रा के आगे मैंने दे देता हूँ टीसी, सही है सब ओके। तो यहाँ पे देखो रियल टाइम अपडेट हो रहा है। चलो कोई और डेटा को अपडेट करके चेक करते हैं, अभी वाले डेटा को अपडेट करते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो कलीग है, एक काम करते हैं, लास्ट वाला डेटा कलीग की जगह पे फ्रेंड्स करते हैं, सेव करते हैं फ्रेंड पे। तो देखते हैं इसका व्यू करके देखते हैं, ये देखो ग्रुप नेम पे फ्रेंड आ गया है। बैक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये अपडेट परफॉर्म हो रहा है प्रॉपरली। अब हम वर्क करेंगे डिलीट पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा मैं खींच रहा हूँ। तो अब हमें वर्क करना है डिलीट पे। तो बेसिकली डिलीट के लिए हम एक काम करते हैं, एक क्लिक इवेंट के साथ एक मेथड फायर करते हैं यहाँ पे सिंपली।
अपने कॉन्टैक्ट मैनेजर डैशबोर्ड पे। तो जहाँ पे ट्रेस बटन है, यहाँ पे सिंपली ये जो बटन है, इस बटन पे हम क्लिक इवेंट के साथ एक मेथड फायर करेंगे और उस मेथड के बिहाफ पे हम डेटा को डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्लिक नहीं सही रहेगा, डिलीट कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर एक काम करते हैं, हम इस आर्गुमेंट पास करते हैं contact.id, मतलब कॉन्टैक्ट की आईडी को हम डिलीट करने वाले हैं। अभी ये हमारा एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस नाम का तो मेथड है नहीं, तो चलो इस नाम का मेथड बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अपने एडिट वाले कंपोनेंट पे फिर से आते हैं। एडिट पे क्यों, कॉन्टैक्ट मैनेजर पे होगा ये, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट मैनेजर पे ये बटन है। तो यहाँ पे सबसे नीचे हम एक काम करते हैं, डिफ़ाइन किए मेथड, कर्ली ब्रैकेट इस आर्गुमेंट को पहले हटाते हैं यहाँ से, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और सिंपली यहाँ लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप पर रखूँगा। अब सिंपली दूंगा दिस डॉट काउंट सर्विस, एक मिनट, सर्विसेज किस नाम से है यहाँ पे, पहले कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ अगर कॉन्टैक्ट आईडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले उसे कॉन्टैक्ट आईडी तो मिले। तो कॉन्टैक्ट आईडी अगर मिलता है तब हम डिलीट करेंगे। देन दिस डॉट कांट सर्विस, किस नाम से इंटरपोलेट किया हूँ यार, अच्छा कैंट सर्विस नाम से किया हूँ इसको। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कांट सर्विस डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और डिलीट कॉन्टैक्ट में क्या करूँगा, सिंपली डेटा को डिलीट करूँगा। किस डेटा को डिलीट करूँगा, कॉन्टैक्ट आईडी को डिलीट करूँगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर लूँगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो डेटा आएगा, इंस्टेंस डेटा कैसे लोड होगा, तो उसके लिए अब देखो यहाँ पे एक बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास किया, अब देखो दिस डॉट, अब या तो मैं एक काम करूँ, जो ng-on-init पे इतना सारा कोड लिखा है इसको यहाँ पे पूरा पास करूँ, या तो एक काम करता हूँ, एक नया मेथड बनाता हूँ, उस नए मेथड पे ये जो ng-on-init के अंदर पूरा लिखा है कोड, इसको उस पर पेस्ट करके वो डायरेक्ट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मेथड ही बनाते हैं, फ्रेश मेथड बनाते हैं गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स नाम से, या गेट ऑल कॉन्टैक्ट डेटा नाम से, किसी भी नाम से आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक मेथड, लिखते हैं गेट ऑल कॉन्टैक्ट डेटा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इस ng-on-init के अंदर जो भी डेटा है इसको पूरा कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद डायरेक्ट ये जो गेट ऑल कॉन्टैक्ट डेटा है इसी को ng-on-init के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो हमारा सेम काम तो वही हुआ, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत किया ही नहीं, ठीक है, बस एक मेथड नेम बना दिया, बस हो गया। अब उसके बाद इस मेथड को हम यहाँ पे भी नीचे भी कॉल कर लेंगे, ये जहाँ मैंने डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टेंस डेटा हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे इसको हटा, एक काम करते हैं गेट ऑल कॉन्टैक्ट डेटा, और उसके बाद यहाँ पे एरर को भी हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली अगर एरर रहेगा तो एरर पे भी हमारा एरर का मैसेज तो दिखना ही चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, एरो बैक के साथ दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर, और यहाँ लोडिंग फॉल्स कर देंगे। हो गया, आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट डन हो चुका है, और आपको अब लेके चलते हैं आउटपुट पे और डिलीट करके दिखाते हैं डेटा को, ठीक है। इसके बाद की सारी फंक्शनलिटी चेकअप करना आपका काम है, वो सारा चीज़ आप ही करेंगे। एक सेकेंड, अभी कोई एरर दे रहा है, ये कॉन्टैक्ट मैनेजर HTML में एरर दे रहा है, ये कैसा एरर है यार, एक सेकेंड। कॉन्टैक्ट आईडी, अच्छा, ओके। बेसिकली ये एरर इसलिए है क्योंकि मैंने मेथड पे स्ट्रिंग रखा है पर अनडिफाइंड नहीं रखा, उसको मुझे बताना पड़ेगा स्ट्रिंग है, साथ ही साथ वो अनडिफाइंड है भी, ठीक है,
इनिशियली अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर जहाँ पे मेथड बनाया है यहाँ पे पाइप सिंबल के साथ हमें दिखाएंगे अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखो एरर दूर हो गया। और अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आउटपुट पे आते हैं। कोई भी डेटा आप डिलीट कर दो। चलो मैं अभी मिश्रा वाले डेटा को डिलीट करने चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे डिलीट करूँगा इंस्टेंस अपडेट होगा। देखना अभी 5 डेटा है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया। हो जा भाई, बुरा क्यों मान रहे हो? एक सेकेंड, कुछ तो इशू है। कंसोल पे आया, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दे रहा। एक मिनट, अगेन सर्वर चेक कर रहा हूँ, सर्वर भी सही है। बेइज्जती क्यों करवा रहे हो भाई? हो जाओ। डिलीट अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ अपडेट नहीं हुआ। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो कुछ अपडेट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल सारी सेव नहीं हुई है। जब इस केस में आप डिलीट कर रहे हो, कुछ भी कंसोल पे बार बार अपडेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब देख लो, वो देखो हमारे कॉन्टैक्ट मैनेजर डॉट HTML वाली फाइल सेव नहीं हुई। देखो डॉट बटन बना है। तो मैं यहाँ पर सेव ऑल करता हूँ और सेव ऑल करने के बाद अब एक बार आता हूँ आउटपुट पर अपने और आपको डेटा डिलीट करके दिखाता हूँ। इंस्टेंस डिलीट होगा। मैंने क्लिक किया, देखो इंस्टेंस डिलीट होने के बाद मेरे पास 4 डेटा बचे। ठीक है, चलो एक कोई और डेटा डिलीट करता हूँ। ये डेटा डिलीट करता हूँ, ये चला गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 डेटा है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। अब आपको इसमें करना ये है कि ऐड न्यू, ऐड डिटेल, एडिट डिटेल, अपडेट डिटेल, इन सारी चीज़ को प्रोजेक्ट बना के खुद से प्रैक्टिस करके सारी चीज़ देखो, मैच करो, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ समझो। क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्मार्ट बनाएगी, प्रैक्टिस ही आपको बहुत आगे ले जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें।